नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल अभिमानी में, और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 13 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो ये दैनिक भास्कर वालों का एक वीकली क्विज़ है। पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो सब एक्सपर्ट बन ही गए हैं। और आप सब जो आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के कई क्विज़ चलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल यही क्विज़ एक रह गया है। ये एक वीकली क्विज़ है, एक साप्ताहिक क्विज़ है जो कि केवल रविवार को आता है, और इसको आज दोपहर में यानी कि 12 बजे से पहले आप 11:59 तक कभी भी इसको आप खेल सकते हैं। क्विज़ में भाग लेने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। यदि किसी कारण से स्कैन नहीं होता है तो ये आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पे आपको फ़ोन या मिस कॉल नहीं करनी है, बल्कि सेव करना है। उसके बाद व्हाट्सएप पर जाइएगा। व्हाट्सएप पे जाके जो है इस लिख के भेजना है आपको, QUIZ। वहाँ पर ही आपको मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाते हैं जहाँ से आप क्विज़ खेल सकते हैं। 5 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने होते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से। सभी क्विज़ की तरह जो भी हज़ारों लाखों जने डेली खेलते हैं, तो लकी ड्रॉ सिस्टम में लकीली जिनका नाम आ जाता है तो वो विजेता बन जाते हैं। 2100 रुपये का आपको उपहार मिलता है, जो कि एक अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर समझ सकते हैं, वो देते हैं। कुछ अगर चेंज नहीं किया हो तो वो आपको व्हाट्सएप पर ही उसका कोड भेज दिया जाता है। ये आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे 4 ऑप्शन के साथ में, MCQ फॉर्मेट में ये होते हैं। तो अभी जो है हम क्विज़ खेलेंगे। पहले जो है मैं आपको पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम बता देता हूँ, जिसका आप वेट करते हैं बहुत। तो पिछली बार जो है 98 था, आज 99 है, और नेक्स्ट वीक जो है इस क्विज़ को पूरी सेंचुरी हो जाएगी। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। दूसरे वाले का सी था नीलांचल पर्वत। तीसरे वाले का ए, पाणिनि। चौथे वाले का बी, सिद्धिदात्री। पाँचवें वाले का डी, 22। यही मैंने पाँचों आपको बताए थे और लकी ड्रॉ में हम एंटर करके थे। अब जो 10 भाग्यशाली विजेता बने हैं उनमें पहला नाम है आभास आनंद का। 780-44 से मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, 78044। गणेश प्रसाद अग्रवाल हैं 72471, 72471। हंसा हैं 35996, 35996। हिमांशु हैं 29 061, 29061। इकबाल बानो 65622, 656, 22। मोहन सिंह जर्मन, पहली बार नाम सुना है सा, 62361, 62361। नरेश हैं 11884, 1188, 4। नरपत सिंह राठौर हैं 20193, 20193। सुभाष चंद्र हैं 74743, 7474, 3। और उर्मिला जैन हैं 10667, 10,667। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता। आपको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी आज या कल में फ़ोन आएगा, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अब जो है ये क्विज़ खेलेंगे तो वहीं चलते हैं जहाँ से क्विज़ के आंसर सबमिट होते हैं। उससे आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सभी सही बताए या नहीं बताए हैं। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर वही सभी बातें दिखाई देती हैं जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये का वाउचर, 5 सवाल, 10 लकी विजेता। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ खोल के। ये जो आप एरो देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तब। पहला प्रश्न है आज का कि श्री रामायण में पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो जय श्री रामायण जी की आप सभी को राम राम, जय सिया राम, और सभी नदियों को प्रणाम नमन मेरा। ये रिपीटेड प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसका उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। और अभी हम दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ और खेल रहे थे, ऐड देखो वाला, उसमें नासिक का क्विज़ आता था। तो ये महाराष्ट्र के नासिक में है, और ये नदी जो है ना, जैसे तट होते हैं दायां बायां, तो ये बाएं तट पर की बात हो रही है कि रामायण में पंचवटी नदी गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित थी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है।
इस तरीके से डिटेल में स्टडी करा करिए। दूसरा प्रश्न है कि आमने सामने रखे दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, मीन्स उसके जो दिखते हैं ना वो कितने होते हैं। विजुअल्स, दर्पण मीन्स आईना, मिरर। ए 8, बी 4, सी 2 या डी अनंत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, जिसको मतलब गिना नहीं जा सकता। लेकिन ये कंडीशन होती है, ये होता तभी है जब मान लीजिए अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर रखें, 90 डिग्री के कोण पर, तो केवल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इन दोनों में आपको केवल 3 दिखाई देंगे जो आप गिन सकते हैं। लेकिन यदि ये झुके हुए हों, अगर ये दोनों दर्पण जो है वो झुके हुए हों, तो फिर आपको इसमें ये अनंत छवियाँ दिखाई देंगी। तो इसमें एक कंडीशन है। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ए रेफ्लेशिया, बी कमल, सी सूरजमुखी या डी वाटर लिली। तो ये बहुत सिंपल है, रेफ्लेशिया है। किसी क्विज़ में मैंने बताया भी था इसको, इसके बारे में आपको काफ़ी पहले से केबीसी का क्विज़ था वो। ये वाला वीडियो ना, मैं लॉन्ग वाले जितने भी वीडियो होते हैं ये मैं आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बनाता हूँ। बाकी शॉर्ट वीडियो भी इसका आपको चैनल पर मिल जाएगा। जिनको आंसर से मतलब होता है उनके लिए 1 मिनट का वीडियो शॉर्ट्स में चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल हो गया, और सबसे छोटा फूल पूछा जाए वो कौन सा है, वो होता है वोल्फिया। वोल्फिया। और बड़ा कितना बड़ा होता है ये, इतना बड़ा होता है कि ये 10 किलोग्राम वजन में होता है, 10 किलोग्राम इन वेट, और 3 फुट लंबा तक ये जो है फैल जाता है पूरा खिलने के बाद। और एक प्रश्न आया कि लाश का फूल किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है क्योंकि इसमें सड़ी हुई लाश जैसी जो है बदबू आती है, दुर्गंध आती है। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा में ये पाया जाता है। और इसका नाम जो है, जिन्होंने सिंगापुर की स्थापना करी थी, सर टॉमस स्टैमफोर्ड बिंगले रैफल्स। सर टॉमस स्टैमफोर्ड बिंगले रैफल्स, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। चौथा है कि भारत का मैनचेस्टर इनमें से किस शहर को कहा जाता है। ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। तो बहुत सिंपल है, अभी दैनिक भास्कर के कुछ दिन पहले मैंने आपको किसी क्विज़ में इसके बारे में डिटेल में बताया था, तो फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पांचवा है कि मधुबनी किस राज्य की प्रसिद्ध कला है। ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। ये भी बहुत सिंपल है, बिहार की है, ये भी प्रश्न आ चुका है। इस कला में जो है मिथिलांचल की संस्कृति को दर्शाया जाता है, और इसके साथ ही बिहार के साथ ही दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मधुबनी के कुछ ज़िले हैं, और नेपाल, यहाँ तक कि नेपाल के कुछ हिस्सों में भी ये प्रचलित है, फेमस है। इस कला से जुड़े हुए कलाकारों को कई अब तक पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और ये 1969 में इसको मान्यता मिली थी, ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक मान्यता जिसको बोलते हैं वो। अब एक बार जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन बी हो गया, दूसरे वाले का ऑप्शन डी हो गया, तीसरे वाले का ऑप्शन ए हो गया, चौथे वाले का ऑप्शन डी हो गया, और पाँचवें वाले का ऑप्शन बी हो गया। मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सबमिट पे टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। और क्विज़ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, अब दोपहर में 12 बजे तक ही लाइव रहती है, कुछ घंटों की ये क्विज़ होती है। तो आप इसको दोपहर में आज 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। जल्दी लेट खेलना मैटर नहीं करता है, हर क्विज़ की अपनी टाइमिंग्स होती है, उस टाइम के अंदर आपको खेलना होता है। और अब जैसे ये क्विज़ है, मान लीजिए आपके पास कई नंबर हैं, तो 1-1 घंटे के गैप पर सभी नंबर से खेलिए, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने चैनल पर क्विज़ हैं हमारे, सब खेलिए डेली। अब तो फ़िलहाल यही क्विज़ रह गया है और एक अमेज़ॉन का है, और डेली मतलब खेलिए, और समय समय पर खेलिए, यानी कि अलग अलग समय पर, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से। अब ये तो केवल दोपहर तक लाइव रहेगा, तो इसको आप जो है हर 1 घंटे के अंतर पर खेल सकते हैं। आपके जितने भी नंबर हैं उसके हिसाब से आप बांट लीजिएगा समय को, और खेलना जो है आपको दोपहर में 12 बजे से पहले ही है। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी और कोई इसके वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी में हेल्प करेंगे, जिससे आप फिर करोड़पति में जाके कुछ ही मिनटों में अपने ज्ञान से लखपति करोड़पति बन सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी। साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ में भी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। तो अपनी तैयारी करते रहें। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं,
सबसे आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी, साथ ही वो क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।